ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है हर घर आशीर्वाद में। आज हम श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने के पूर्व हम माँ पार्वती तथा भोले बाबा को याद कर उनसे प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी माँ पार्वती, हे त्रिलोकेश्वर भगवान शिव शंकर, हम सब आपके संतान हैं। हमसे अनजाने में जो भी पाप, भूल और अपराध हुए हैं, कृपा करके उन्हें क्षमा करें। इस पावन श्रावण मास में हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटे, हृदय में भक्ति का प्रकाश जले और हमारे मन में सदैव शिव नाम की गूंज हो। हे भोलेनाथ, सबके रोग दूर करो। हे शंकर, सबके दुख हर लो। हे नीलकंठ, सबके जीवन में शांति और समाधान दो। हे माँ पार्वती, हमारे घरों में प्रेम, स्नेह और समृद्धि बरसाओ। जो दरिद्र हैं उन्हें धन मिले, जो बीमार है उन्हें आरोग्य मिले, जो अशांत है उन्हें शांति की प्राप्ति हो और जो भटके हैं उन्हें आपके चरणों का मार्ग मिले। अब हम श्रवण करते हैं श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय। नैमिषारण्य में एक बार शौनक ऋषि ने सूत जी से अत्यंत श्रद्धा भाव से पूछा, हे सूत जी, आपने अभी तक श्रावण मास की अत्यंत मधुर महिमा कही। अब कृपा करके यह बताइए कि इस मास में जो व्यक्ति संयम, ब्रह्मचर्य और उपवास करता है वह किस फल को प्राप्त करता है तथा कौन कौन से नियमों का पालन करके यह मास अत्यंत फलदायक बनता है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी है। श्रावण मास में जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, मौन, सत्य, अहिंसा, संतोष और पवित्रता का पालन करता है वह मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्रावण मास में ब्रह्मचर्य व्रत करने से व्यक्ति का मन निर्मल होता है और आत्मा में ईश्वर का वास होता है। ऐसा मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। इस मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, अधिक मसालेदार या तले हुए पदार्थों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है और सोमवार अथवा प्रदोष व्रत का पालन करता है उसे गौदान, भूमिदान और स्वर्णदान के समान फल मिलता है। श्रावण मास में प्रातःकाल नदी, सरोवर या पवित्र जल में स्नान करना विशेष फलदायक है। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण, दीपदान और रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, श्रावण मास में संयम, नियम, उपवास और सेवा भाव से जो जीवन जिया जाता है वह व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है वैसे ही श्रावण मास का व्रत मनुष्य के पापों को भस्म कर देता है। जिसने इस मास में एक समय भोजन किया उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। जो जल पर व्रत रखता है वह इंद्रलोक को प्राप्त करता है। जो निराहार रहकर शिव का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी एक कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। वाराणसी नगरी में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यव्रती और विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था वेद श्रवण। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव की भक्ति, वेदों का अध्ययन और धर्म का पालन। उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं कहा था, धन की आशा नहीं बल्कि धर्म की संतुष्टि में जीवन जिया। हर रोज़ प्रातःकाल गंगा स्नान करते, रुद्राभिषेक करते, फिर विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते थे। उन्हें भोजन का मोह नहीं था। वे केवल एक ही बार भोजन करते थे और वह भी सात्विक और अत्यंत कम मात्रा में। जब श्रावण मास का आगमन हुआ तो वेद श्रवण ने निश्चय किया कि इस मास में वे पूर्ण ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, उपवास और तपस्या करेंगे।
उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर एक रुद्राक्ष माला टांग दी और प्रण किया, जब तक यह मास समाप्त न हो जाए मैं केवल जल पर रहकर दिन में एक बार रुद्राभिषेक करूँगा और रात्रि को रुद्र अष्ट अध्याय का पाठ करूँगा। उन्होंने किसी भी बाहरी व्यवहार से स्वयं को विलग कर लिया, न किसी से वार्तालाप, न कोई सामाजिक गतिविधि, बस मन और आत्मा दोनों को शिव में लीन कर दिया। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करते, ताज़े बेलपत्रों को तोड़कर लाते, शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते, पूरे दिन मौन रहकर जप और ध्यान करते, रात्रि में शिव कथा और स्तोत्रों का पाठ करते। भोजन नहीं, केवल जल और तुलसी पत्र का सेवन करते। एक दिन काल ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। जैसे ही वे अभिषेक करने बैठे, उसी समय एक भयंकर आंधी आई, बिजली कड़कने लगी, वर्षा इतनी तीव्र थी कि नदी का जल उफन पड़ा, उनकी कुटिया की छत उड़ गई, बेलपत्र उड़कर बह गए, जल पात्र में कीचड़ भर गया, पर वे श्रवण विचलित नहीं हुए। वे शिवलिंग के सामने बैठकर आंधी में भी ओम नमः शिवाय जपते रहे। शिवजी उनकी अडिग भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु वे अभी और परीक्षा लेना चाहते थे। वर्षा बंद नहीं हुई, पर अगले दिन सूरज की तपिश इतनी तेज हुई कि सारी धरती तपने लगी, कुटिया झुलसने लगी। वे श्रवण का शरीर दुर्बल हो गया, पर फिर भी वे रोज़ की तरह गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करने गए। उस दिन उन्हें न तो जल मिला न बेलपत्र, तो उन्होंने अपनी आंसू से ही शिवलिंग का अभिषेक किया। उस क्षण एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। भगवान शंकर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, 3 नेत्रों वाले त्रिशूलधारी जटाधारी कमल लोचन भगवान शिव। शिवजी ने कहा, वत्स वेद श्रवण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने शरीर की परवाह किए बिना मेरी आराधना की है। तूने न केवल संयम और तप किया, बल्कि श्रावण मास की आत्मा को पहचाना, त्याग, तपस्या और शुद्ध भक्ति की। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ स्वयं चलोगे और कैलाश पर रहोगे। तेरा अंतिम समय कभी कष्टकारी न होगा और तेरे वंशज 7 पीढ़ियों तक धर्म परायण होंगे। वेद श्रवण भाव विभोर हो गए। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान शिव की स्तुति की। हे शंभो, मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। उसके बाद वे फिर से मौन साधना में लीन हो गए। श्रावण मास समाप्त होते ही एक दिन वे ध्यान की अवस्था में ही शरीर त्याग कर शिवधाम को प्राप्त हुए। आकाश में दिव्य विमान आया। भगवान शिव के गण स्वयं उन्हें लेने आए। उनका शरीर तेज से भर गया, उनका मुख तेजस्वी था। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनियों, जो व्यक्ति श्रावण मास में नियमित जीवन जीते हुए रात्रि में शिव कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करते हैं। यह मास केवल व्रत का नहीं, आत्मा की सफाई का समय है। इस समय मनुष्य को भगवान शिव का रुद्राभिषेक और मंत्र जप करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए तथा शिव पुराण श्रवण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य तथा मौन व्रत का भी पालन करना चाहिए। अतः श्रावण मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती। श्रोताओं, अब हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय, जिसमें सूत जी ऋषि शौनक के प्रश्नों के उत्तर में बताते हैं श्रावण मास में सोमवार व्रत, शिवरात्रि व्रत, रुद्राभिषेक और शिवकथा श्रवण से कैसे जीवन के समस्त दोष नष्ट होते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में शौनक ऋषि ने अत्यंत
विनम्रता से सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने श्रावण मास की विविध महिमाओं का विस्तृत वर्णन किया है। अब कृपया यह बताइए कि इस मास में कौन कौन से विशेष व्रत करने चाहिए। शिवरात्रि व्रत या सोमवार व्रत का क्या प्रभाव है, और जो शिव कथा सुनते हैं तथा सुनाते हैं उनके जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। इस मास में जो भी सोमवार का व्रत करता है, जो शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करता है और जो रात्रि को शिव पुराण या शिव महिमा की कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। श्रावण सोमवार व्रत की महिमा क्या है? सूत जी बताते हैं, श्रावण मास में 4 या 5 सोमवार आते हैं। जो भक्त इन सभी सोमवारों को उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, शहद, दही, घी और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप, दोष और बुरे ग्रहों के प्रभाव शांत हो जाते हैं। विशेष रूप से कन्याओं को यदि इस व्रत पूरी श्रद्धा से करवाया जाए तो उन्हें उत्तम पति की प्राप्ति होती है। जो विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करें, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख की वृद्धि होती है। मासिक शिवरात्रि व्रत करने का लाभ क्या है, यह भी सूत जी बताते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि अन्य सभी शिवरात्रियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन जो रात्रि जागरण करता है, शिव महिमा का कीर्तन करता है, दीपदान करता है, उसके जीवन में रोग, शोक, भय, तृष्णा, मोह आदि सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। इस दिन रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस मास में केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान शिव की लीलाओं और उनके चरित्रों की कथाएं सुनना, पढ़ना और उनका मनन करना यह सर्वोपरि माना गया है। शिव कथा का पुण्य इतना महान है कि जो मनुष्य रात्रि में एक बार भी भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। जहाँ शिव कथा होती है, वहाँ स्वयं नंदी, भैरव, गणेश और पार्वती जी का सूक्ष्म रूप में वास होता है। जो श्रवण करता है वह यमराज के भय से मुक्त होता है और अंत समय में भगवान शिव स्वयं अपने भक्त को कैलाश धाम ले जाते हैं। सूत जी कथा सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन मगध राज्य में एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दीनबंधु। वह नाम के अनुरूप ही था, दीनों का सच्चा मित्र। दीनबंधु का छोटा सा झोपड़ा गांव के किनारे एक बबूल के पेड़ के नीचे था। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न परिवार और न ही कोई साधन। जीवन यापन का एकमात्र आधार था प्रार्थना और भिक्षा। वह प्रतिदिन गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर में जाता, वहां झाड़ू लगाता, जल भरता और भगवान शंकर को प्रणाम करता। परंतु उसका हृदय अपार भक्ति से परिपूर्ण था। उसे शिव से कोई अपेक्षा नहीं थी, न धन, न सुख, न सम्मान। उसे केवल शांति मिलती थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप कर। एक दिन गांव में ढोल नगाड़ों के साथ श्रावण मास के आगमन की घोषणा हुई। चारों ओर हरियाली छा गई थी। मृदंग की ध्वनि और शिव भजन की गूंज सुनकर दीनबंधु की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन प्रण किया, हे भोलेनाथ, इस वर्ष मैं पूरा श्रावण मास उपवास करूंगा। भले ही मेरे पास दूध न हो, घी न हो, बेलपत्र न हो, पर मेरी श्रद्धा पूर्ण होगी। मैं हर सोमवार तुम्हारी सेवा करूंगा और हर रात तुम्हारा भजन और कीर्तन करूंगा। पहले सोमवार की सुबह दीनबंधु ने गंगा से जल भरा, जंगल से बेलपत्र और आक के फूल इकट्ठे किए। वह शिव मंदिर में पहुंचा। वहां चारों ओर गंदगी और टूटी दीवारों
को देखकर उसका हृदय दुख से भर गया, पर उसने शिकायत नहीं की। वह झाड़ू लेकर मंदिर को साफ करता रहा, अपनी फटी धोती के एक टुकड़े से शिवलिंग को पोंछा, शुद्ध जल से अभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित करते हुए बोला, हे नाथ, आज मेरे पास दूध नहीं है, घी नहीं है, केवल जल है और श्रद्धा है, कृपा करना। फिर वह पूरा दिन उपवास में रहा और रात भर मंदिर में जागरण करता रहा। दूसरे सप्ताह एक भीषण आंधी आई। बारिश ने कुटिया बहा दी। दीनबंधु का जल पात्र टूट गया, बेलपत्र उड़ गया, परंतु उसकी भक्ति डिगा नहीं। वह शिवलिंग के समक्ष खड़ा रहा और वह एक ही मंत्र जप करता रहा, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आज तुम्हारे ऊपर आकाश वर्षा कर रहा है, पर मैं भी अपनी श्रद्धा की वर्षा रोकूंगा नहीं। उसने बारिश के पानी से ही शिवलिंग का अभिषेक किया। उसके पूरे शरीर में कपकपी थी, पर आंखों में केवल भक्ति की लौ जल रही थी। श्रावण मास का तीसरा सोमवार आया। इस बार सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ निकला। गांव में सूखा पड़ने लगा। लोग कुएं से पानी भरने में डर रहे थे। दीनबंधु 2 दिन से भूखा था। उसके ओठ सूख चुके थे, आंखें धंस गई थी, फिर भी वह मंदिर पहुंचा, तपती जमीन पर नंगे पैर चलकर। उस दिन बेलपत्र नहीं मिले। वह जंगल गया, एक पेड़ से टूटी हुई पुरानी सूखी डाली तोड़ी और उसे शिवलिंग पर अर्पण करते हुए कहा, हे शिवजी, बेलपत्र भले ही सूख गया हो, पर मेरी भक्ति अभी हरी है। अब आखिरी सोमवार आया। दीनबंधु की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी, परंतु उसकी श्रद्धा अडिग थी। उसने पूरे दिन उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और रुद्राष्टक का पाठ करते हुए शिवलिंग के समक्ष बैठा रहा। वह आंखें बंद कर ध्यान में मग्न था। उसी समय मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश हुआ। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूलधारी, जटाधारी, गले में सर्प और गंगाधर स्वरूप में। शिव बोले, वत्स, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ दे दिया। अपनी भूख, अपना आराम, अपना शरीर, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया प्रकट होने को। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तेरे जैसे भक्त ही इस संसार के लिए पवित्र प्रेरणा है। अगली सुबह गांव में एक धनी व्यापारी आया, जिसे स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया था, मगध के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर और उसका संचालन भक्त दीनबंधु को सौंप। व्यापारी ने मंदिर की मरम्मत करवाई। नया शिवलिंग, दीप मंडप, संगमरमर की दीवारें और दीनबंधु को उसका मुख्य पुजारी बना दिया। अब दीनबंधु न केवल स्वयं शिव आराधना करता था, बल्कि सैकड़ों निर्धनों को भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सेवा देता था। सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, जो श्रावण मास में एक भी दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, वह 100 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। और जो इस मास की पूरी अवधि में उपवास, दान, सेवा, जप और शिव कथा करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। अतः श्रावण मास महात्म्य 12वां अध्याय समाप्ति। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। हे महादेव, हे माँ पार्वती, हमें उस दीनबंधु जैसी सरल भक्ति दो। हमारी आँखों में छल न रहे और मन में मोह न रहे। यह श्रावण मास हमारे जीवन का आध्यात्मिक परिवर्तन बन जाए, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह कथा अपने रिश्तेदारों, मित्रों तथा संबंधियों को अवश्य शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।